हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और लेसन हमारा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो डीएनए में से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, बट ये दो तरीके का है। एक तो है इन प्रोकैरियोट्स, एक है इन यूकैरियोट्स। हालांकि दोनों के स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट यूकैरियोट्स में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वॉल्व हो रखे होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। ठीक है, हालांकि यूकैरियोट्स का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में जो स्टेप नंबर 1 है उसकी बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है इनिशिएशन। ठीक है, अच्छा, इनिशिएशन जैसे हम बोलते हैं इनिशिएट करना, यानी कि शुरुआत करना। तो क्या है शुरुआत? शुरुआत क्या है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स एज फॉलोज। यानी कि बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक एंजाइम का नाम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है, बाइंड्स टू प्रमोटर। प्रमोटर किसे बोलते हैं? जो हमारा डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, उस पर 5' एंड पर, ठीक, जो सेगमेंट का एक रीजन होता है, यानी कि एक एरिया होता है, ठीक है, डीएनए सेगमेंट का, उसको प्रमोटर कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बाय एसोसिएटिंग विद इनिशिएशन फैक्टर। ठीक, और उसका नाम क्या है इनिशिएशन फैक्टर का? सिग्मा। ठीक, अच्छा, इनिशिएशन फैक्टर फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज एलोंगेशन। अब देखिए, बात का मतलब समझते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज जिसके पास मौजूद है, क्या मौजूद है? इनिशिएशन फैक्टर मौजूद है, सिग्मा। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा मौजूद है। वो पॉलीमरेज, वो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए सेगमेंट के प्रमोटर एरिया पर, जो कि प्रमोटर एरिया कहां पर होता है? 5' एंड पर होता है। ठीक है, वहां पर जाकर के बाइंड कर जाता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है और इनिशिएशन, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में जब सिग्मा, जो कि पॉलीमरेज, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, उसमें मौजूद है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा। ठीक है, अच्छा, जो कि इनिशिएशन को स्टार्ट करता है। इनिशिएशन फैक्टर फैसिलिटेट, अब इनिशिएशन फैक्टर यानी कि सिग्मा फैसिलिटेट कर देगा जो हमारा हेलिक्स है, ठीक है, अच्छा, उसकी ओपनिंग यानी कि उसको काटना शुरू करेगा, तो जिसकी वजह से अपना ये खुलता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हालांकि जो है आपका उसके बाद एंड कंटिन्यूज एलोंगेशन, और उसके बाद एलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एलोंगेशन अगला स्टेप है। तो पहला स्टेप था इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज जिसके पास मौजूद है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा, वो पोर्शन बाइंड हो गया प्रमोटर पर, और प्रमोटर कहां पर होता है? 5' एंड पर होता है, जिसकी वजह से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, डीएनए ने अपने आप को ओपन करना स्टार्ट किया। ठीक है, और अगला स्टेप शुरू हो गया जिसका नाम है एलोंगेशन। तो यह है पहला स्टेप, इनिशिएशन। अब आप देखिए डायग्राम के थ्रू, ये देखिए डीएनए हेलिक्स, ठीक है, अच्छा, ये 5' एंड, इधर 3' एंड। ठीक है, प्रमोटर साइट 5' एंड पर प्रमोटर साइट है, आरएनए पॉलीमरेज जिसके पास सिग्मा फैक्टर है आकर के बाइंड होगा। ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है स्टोरी। तो ये हमने दिखाया इनिशिएशन, पहला स्टेप। आइए दूसरे स्टेप पर चलते हैं। अब देखिए स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है इन प्रोकैरियोट्स, उनमें स्टेप नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 2 है एलोंगेशन, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो रिएक्शन लगातार चलती रहेगी और
एक आरएनए को वहां से बना बना करके बाहर निकालती रहेगी, ठीक है। अच्छा, वो स्टेप को बोलते हैं एलोंगेशन। देखिए क्या होगा, चेन एलोंगेशन प्रोसीड्स इन द 5-3 डायरेक्शन। आप देखिए डायग्राम से भी समझते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है वो 5 से 3 डायरेक्शन की तरफ हो रही है, क्लियर है। एंड ट्रांसक्रिप्शन बबल ट्रेवल्स विद द आरएनए पॉलीमरेज। अब होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बबल क्या है, क्या होता है, जब जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर साइट पर बाइंड करता है, ठीक, तो एक उसके बाद एक चीज और रहती है, एक्चुअली में जो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको डीएनए हेलिक्स काटता है, डीएनए हेलिक्स। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम काटता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम काटता चला जाता है और पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जब पॉलीमरेज आगे बढ़ता है तो एक बबल शेप बन जाती है, ठीक है। अच्छा, तो जो एक बबल शेप बनती है उसको ट्रांसक्रिप्शन बबल कह रहे हैं। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा बबल भी आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, और ये यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए द आरएनए पॉलीमरेज आफ्टर इनिशिएशन। हाँ, एक बात और इसमें डिफरेंट है, क्या है कि जब इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन किसमें हुआ था, प्रमोटर साइड पर 5' एंड साइड पर हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज था वो जाके बाइंड किया था, उसको हमने कहा इनिशिएशन। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, अब उसमें आरएनए पॉलीमरेज में बाइंड किसने किया, यानी कि बाइंड किसने करवाया, वो करवाया सिग्मा ने, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर ने। तो जब वो रिएक्शन हो जाएगी तो वो इनिशिएशन फैक्टर फॉल ऑफ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, हट जाएगा। देखिए आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लॉसेस द सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा, यानी कि लॉस कर जाएगा। मगर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तो रिएक्शन स्टार्ट कर चुका है, अब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करता रहेगा, बट कंटिन्यूज द पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म आरएनए। और चेन यानी श्रृंखला बनने की कड़ी लगातार चलती रहेगी। पॉलीमराइजेशन यानी कि चेन बनाना, ये लगातार होता रहेगा और फाइनली आरएनए बन जाएगा। राइबोन्यूक्लियोटाइड से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टेप नंबर 2 इलॉन्गेशन। डायग्राम से भी आप देख लीजिए, ये देखिए आप, डीएनए आपका कंप्लीट डीएनए हेलिक्स है, प्रमोटर साइट, और अब हमारा इनिशिएशन हो चुका, पहले स्टेप में हम कर चुके थे। अब हुआ क्या कि जो हमारा था ये आपका आरएनए पॉलीमरेज वो आगे चल रहा है, इसको बोलेंगे, ये जो बन रहा है ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल अभी यहां पर है, तो अभी इससे अगले आगे पहुंच जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन बबल भी आगे पहुंच जाएगा, उससे आगे वाले पहुंच जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे 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 चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हो क्या रहा है, देखिए आप, ये ग्रीन रंग से जो दिख रहा है वो क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, आरएनए है, जो आरएनए बन के बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये आरएनए बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप हो गया एलांगेशन। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, विच इज टर्मिनेशन, ठीक है। तो हमारा स्टेप 3 टर्मिनेशन है, क्या है, व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन। जैसे हमारा डीएनए जो है उसमें जैसे इनिशिएशन रीजन था, प्रमोटर रीजन था, ठीक उसी तरीके से टर्मिनेटर रीजन भी होता है। जैसे प्रमोटर रीजन है वैसे क्या होगा, टर्मिनेटर रीजन होगा, ठीक है। जो कि टर्मिनेटर रीजन में जीसी रिच होता है, जीसी रिच का मतलब हुआ, आपको पता है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, है ना। अच्छा, तो अब इसमें क्या होता है कि जीसी, वहां पर जी और सी मिलेंगे, तो वहां पर जी और सी है, तो जैसे ही जी और सी रीजन पर पहुंचेगा हमारा कौन, आरएनए पॉलीमरेज, या हम बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें मौजूद है रो फैक्टर। क्या मौजूद है, रो फैक्टर, ठीक है। देखिए रो फैक्टर, वो रो फैक्टर उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लेगा और जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था उसको रोक देगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ हो जाएगा, हमारे डीएनए से अलग हो जाएगा। हाँ देखिए, दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हेन द आरएनए पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, जब आरएनए पॉलीमरेज कहां पहुंचता है, टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, जो कि टर्मिनेटर रीजन क्या है, जीसी रिच रीजन है। कैसा है, जीसी रिच रीजन।
आइडेंटिफाइड बाय रो फैक्टर। उस रीजन को कौन आइडेंटिफाई कर लेगा? रो फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा। रो फैक्टर कहां मौजूद है? ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। रो फैक्टर मौजूद है आरएनए पॉलीमरेज में। जो आरएनए पॉलीमरेज बबल के साथ साथ चल रहा है उसमें रो फैक्टर मौजूद है। ठीक, अच्छा, उसमें इनिशिएटर फैक्टर भी मौजूद था। जो इनिशिएशन फैक्टर मौजूद था उसने तो स्टार्टिंग में मदद करी, अब रो फैक्टर एंड करने में मदद करेगा, ये बात है। ठीक है, अच्छा, उससे अब होगा क्या? स्मॉल पीस ऑफ आरएनए सेपरेट्स एंड द आरएनए पॉलीमरेज फॉल्स ऑफ। अब आरएनए का छोटा टुकड़ा बाहर निकल जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज फॉल ऑफ हो जाएगा, डीएनए से अलग हो जाएगा, फॉल ऑफ रिजल्टिंग इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। देखिए, अब यहां पे एक बात और इंटरेस्टिंग वाली है कि जो ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस के बॉन्ड होते हैं डीएनए हेलिक्स में, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। अब मैंने आपको पहले भी बताया इसको कौन काट रहा था? इसको डीएनए हेलिकेज काट रहा था। बट ये जैसे जैसे बबल आगे बढ़ता जा रहा है ये दोबारा से अपने आप को ज्वाइन करते चले जाएंगे, यानी कि दोबारा डीएनए बनता चले जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो ये दोबारा बाइंड होते चले जाएंगे और बबल आगे बढ़ता चले जाएगा। फिर एक ऐसा रीजन आएगा जहां पर आरएनए पॉलीमरेज उस रीजन को पहचान लेगा और उस रीजन को पहचान के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देगा और खुद डीएनए से अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आरएनए बन के निकल जाएगा। अब एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा डीएनए हेलिकेज है। ये रहा, सपोज कीजिए, हमारा कौन सा रीजन? टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, अब टर्मिनेटर रीजन से कौन अलग हो गया? देखिए, आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया। उसके अंदर कौन मौजूद है? रो फैक्टर मौजूद है। ठीक है, और बाद में जब ये अलग हुए उसके बाद ये दोबारा भी जुड़ जाएंगे। जैसे ये जुड़ गया, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, वैसे ये भी जुड़ जाएगा और कंप्लीट डीएनए फिर बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आरएनए हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिपीट कर करके दोबारा से भी समझ सकते हैं। ठीक है, और तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।